सुश्री स्वराज, मैं हार्दिक तौर पर आपका अभिनंदन करना चाहती हूं और आपके द्वारा आपकी स्वर्गीय माता जी का, क्योंकि मुझे वो दौर याद है जब सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में तमाम महिला सांसदों के साथ इस लड़ाई में सबसे आगे दिखती थी। वो 90 का दशक था, वो 2000 का दशक था, 2010 में भी जब ये राज्यसभा में यूपीए के सरकार में पास हुआ। मैं आज आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि कभी आपकी उनके साथ बातचीत हुई तो कभी उन्होंने इसका कुछ जिक्र किया, ये किस तरह की लड़ाई है? और इसके अलावा जो राहुल गांधी ने आज एक ऑपोजिशन का नया कार्ड निकाला है, ओबीसी आरक्षण इसमें शामिल नहीं है ये कहकर, उसे आप किस तरह देखती? धन्यवाद नविका जी। मैं आपके जरिए भारत की पूरी नारी शक्ति को पहले तो बधाई देना चाहती हूँ 1/3 महिला आरक्षण बिल का पारित होने के लिए, और मैं आपके जरिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन दोनों व्यक्त करना चाहती हूँ। माँ जहां भी होंगी, मैं जानती हूँ आज वो बहुत प्रफुल्लित होंगी, बहुत खुश होंगी। और एक स्मृति आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगी कि जिस दिन धारा 370 हटी उस दिन वो बहुत खुश थी, और रात का खाना माँ बेटी हम साथ खा रहे थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। उन्होंने कहा था, बेटा देखना मोदी जी राम मंदिर भी बनाएंगे और महिला आरक्षण भी लाएंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आज माँ की भविष्यवाणी सच हो गई। जहां तक बात है राहुल गांधी जी की, देखिए सबसे पहले तो ये वो नेता हैं जो ओबीसी कम्युनिटी की बार बार बेइज्जती करते हैं और उसके बाद बहुत अहंकार के साथ कहते हैं कि वो क्षमा भी नहीं मांगेंगे। महिला आरक्षण 27 बरस से लटका हुआ था, इसमें विघ्न पड़ा हुआ था, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा वो सच है, मोदी है तो मुमकिन है। 27 बरस पुराना विघ्न हटाया गया, गणेश चतुर्थी के सुअवसर पर इसको नई संसद में प्रस्तुत करा गया। मैं सभी सांसदों का धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने दल की राजनीति से ऊपर उठकर इसको पारित करने में इतना बड़ा समर्थन भी दिया। लेकिन राहुल गांधी जी जब ओबीसी की बात करते हैं तो इतना मैं आपको सच बता दूं कि आज जो बिल जिस स्वरूप में आया है उसका स्वागत करना चाहिए। कोई भी बिल, कोई भी कानून स्थायी नहीं होता। यदि इसमें आगे चलकर किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो जरूर वो बाद में लाया जा सकता है। जहां तक बात है कांग्रेस की और श्री राहुल गांधी जी की, तो मैं जानती हूं कि वो ओबीसी का मुद्दा बार बार इसलिए उठा रहे हैं ताकि वो गुमराह कर सके। तहसीन पूनावाला, तंग दिल दिखा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये जब बिल लाया गया 2010 में, आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसे राज्यसभा में पारित भी किया, लेकिन 4 साल कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे घटक दल जो आपके अलायंस के हिस्से में थे, बाहर से सपोर्ट दे रहे थे, उनको एक पेज पर लाया जाए। उस वक्त भी ओबीसी का कोई ऐसा भरोसा नहीं दिया था, बल्कि सोनिया गांधी जी ने कहा था कि कौन मना कर रहा है किसी भी पार्टी को कि इसी 33% आरक्षण में आप ओबीसी महिलाओं को भी लाइए। ये उनके तब के वक्तव्य थे। आज क्या बदला है कि राहुल गांधी, सिवाय इसके कि क्योंकि मोदी जी ने कर दिया और क्योंकि समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां जो ऑपोजिशन में अपोज रही इतने साल, आज उनको झुककर बिल को समर्थन देना पड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक और कोई कहानी ओबीसी की निकाल ली है जिस पर कभी भी उन्होंने खुद कोई पहल नहीं। नमस्कार नाविका जी, सबसे पहले आपको, फेलो पैनलिस्ट को, देश के सभी लोगों को ढेर सारी बधाई कि एक बिल पास हुआ है। बिल पास हो गया, कानून भी बना, लेकिन कानून 2034 और शायद 2039 तक लागू नहीं होगा। इसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानती, आप चाहते हो तो मैं दोहरा दूंगा कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज 2026 का होने वाला नहीं है, क्योंकि 2021 का डेकेडल सेंसस जो सारे G20 देशों ने किया है, कोविड के समय भारत ने नहीं किया है, वो 2025 के बाद चालू होगा। सेंसस को 2 साल लगेगा, उसके बाद 3 साल डीलिमिटेशन को, और डीलिमिटेशन सदर्न स्टेट्स होने नहीं देंगे, क्योंकि जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था कि 2026 में डीलिमिटेशन होगा, वो पॉपुलेशन स्टेबल होगा, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स के पॉपुलेशन बड़े, सदर्न स्टेट्स के नहीं, तो डीलिमिटेशन नहीं होने वाला। ये आप भी जानते, हम भी जानते, ये महज एक जुमला है। बट बिल पास हो गया, कोई बात नहीं।
बिल पास हो गया, लागू होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं नाविका जी, क्या माननीय प्रधानमंत्री अगर दोबारा जीत के 2029 में रिजाइन करेगा अगर ये बिल लागू होगा? आप भी जानते हो नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोग कल के हेडलाइंस के लिए आज हेडलाइंस, कल जो नहीं होने वाला उसके लिए आज लोग हेडलाइंस बना रहे, कोई बात नहीं। जहां तक सवाल ओबीसी रिजर्वेशन का है, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, 2011 का जब सेंसस हुआ, जो आज तक बीजेपी ने रिलीज नहीं किया, माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऑन द फ्लोर हाउस कहा था, सुषमा जी लीडर ऑफ द हाउस थी, कि 2018 में ये सेंसस रिलीज होगा जब ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी गिनती होगी। फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, आपने कवर किया था। उसके बाद थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाजपा की सरकार ने स्टेट से पावर ले लिया ओबीसी रिजर्वेशन करने का, और फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जब ये पावर दिया और बिहार अब रिलीज करने को तैयार है, भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ताकि वो रिलीज ना हो। आप नहीं चाहते ओबीसी का बाहर आए डेटा ताकि सेंसस हो 2011 का। 2011 का सेंसस नहीं, तहसीन पूनावाला, एक मिनट रोकूंगी आपको। आपने क्या कहा? 2024 में जब मोदी जी वापस आए तो 2029, आपने नहीं, आपने अब आप संशोधन कर रहे हैं, आपने कह दिया 2024 में आएंगे तो 2029 में करेंगे। अगर आपको हाइपोथेसिस नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं नहीं। अच्छा, पहली बार आपने मान लिया था, अब डर लग गया आपको? नहीं मानता हूं। अगर आएंगे, क्या ये चैलेंज आप रखने को तैयार है कि माननीय प्रधानमंत्री रिजाइन करेंगे? क्या ये मानने को तैयार? क्योंकि 29 में बिल नहीं आने वाला है मैम, ये बिल लागू नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, ये मिस स्वराज भी जानती है, आशुतोष भी जानते हैं। अच्छा। लेकिन हम कल के जो नहीं आने वाला उसके लिए हेडलाइंस, जब स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जिंदा थे और 50% आरक्षण दिया, उस वक्त से आरक्षण दिया जिस वक्त से उनकी सरकार थी, 10 साल का जुमला नहीं दिया, ये जुमला है। अरे भाई, जुमलों की बात करें तो 60 साल गरीबी हटाओ का जुमला सबसे पहले कहां से आया था, ये आपको भी याद होगा। लेकिन आपकी गलती नहीं है, बहुत से लोग ऐसे उनके मुंह से निकल जाता है कि 2024 में तो मोदी जी आएंगे, 2029 में क्या होगा? कांग्रेस रिजाइन करेंगे, अगर बिल लागू नहीं हुआ आगे रिजाइन करेंगे? मैं तो कहती हूँ, आप पूछेंगे, मैं बिल्कुल पूछूंगी। जैसे राहुल गांधी मुझे अपॉइंटमेंट देंगे इंटरव्यू लेने का और मुझे बॉयकॉट नहीं करेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगी, मैं मोदी जी से भी पूछूंगी। भाई, आप लोग नेता लोग हैं, आप डिसाइड करेंगे कि मीडिया को कब इंटरव्यू देना है। राहुल जी जो कहते हैं इतना लोकतंत्र है, वो कौन सा मीडिया से बात